नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, और कोशिश करते हैं हम उन खबरों को आपको दिखाने की जो मीडिया पर उसकी बिल्कुल भी चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या आपको मीडिया में ये चर्चा देखने को मिली कि किसी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, जो रेवंत रेड्डी है, उन्होंने कह दिया कि अगले इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं। क्या मीडिया ने आपको बताया कि नीट में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली? यदि नीट का पेपर लीक हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन? वहीं आज मीडिया उन्हीं एजेंडों पर लगा हुआ, यानी आपको असुरक्षित करार कर रहा है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रीय राजनीति को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। हैदराबाद में आयोजित एक कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ किया कि अगले आम चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी का एकमात्र लक्ष्य कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है और वे खुद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी राष्ट्रीय भूमिका निभाने को तैयार है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खुलासा करते हुए कहा कि राहुल गांधी की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, लेकिन हाल ही में विकाराबाद में हुई एक बैठक के दौरान मैंने उन्हें इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए मनाया है। कांग्रेस पार्टी जल्दी इसका आधिकारिक ऐलान करेगी और उसके बाद इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी दलों को भी राहुल गांधी के नाम पर सहमत होने के लिए मनाया जाएगा। आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। राजस्थान के सीकर में छात्र प्रदीप मेघवाल के सुसाइड मामले में दूसरे दिन भी अभी तक शव का पंचनामा नहीं हो सका है। नीट से कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है, कितने बच्चों ने आत्महत्या की, आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। नहीं पीड़ितों के कोई बयान नजर आएंगे। तो परिजन धरने पर बैठकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। परिजनों ने साफ कहा कि उचित मुआवजे की मांगे नहीं होने तक शव को पंचनामा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं सीकर के प्रशासनिक अधिकारी छात्र के परिजनों को मनाने के लिए धरना स्थल पर मौजूद है। सीकर नीट परीक्षा रद्द होने के बाद मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या करने वाले छात्र प्रदीप का दूसरे दिन भी शव का पंचनामा नहीं हुआ। परिजनों ने मांग की कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक शव का पंचनामा नहीं होने देंगे। परिजनों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मृतक छात्र के परिजनों को उचित मुआवजा की मांग को लेकर शनिवार को कल्याण चिकित्सालय के मोर्चे के बाहर अभी भी धरना जारी है। परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पोक्सो केस में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अब अगली वेकेशन कोर्ट में आदेश आएगा। जस्टिस टी माधवी देवी ने शुक्रवार शाम याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करीब आधी रात तक चली। भागीरथ के वकील ने आदेश आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। 8 मई को 17 साल की लड़की की मां की शिकायत पर भागीरथ के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार भागीरथ ने लड़की को सेक्सुअल हरेसमेंट किया। पीड़िता के बयान के बाद पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई। क्या आपको कहीं पर भी ऐसी कोई खबर देखने को मिली? नहीं मिली होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को अपनी पैरासाइट और कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी खासतौर पर उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में आ गए। मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी ऐसे लोग घुस आए, वे परजीवियों जैसे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीफ जस्टिस ने 15 मई को एक मामले की सुनवाई करते हुए देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की थी। आईपीएल 2026 का 60वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। मुकाबला ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। करीब 1 महीने बाद केकेआर अपने घरेलू मैदान पर उतरेगी। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में जीत चाहिए। वहीं शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की नजरें जीत के साथ पॉइंट टेबल में टॉप 2 में जगह बनाने पर पक्की करने पर है। दोनों टीमों अब तक कुल 5 मैच हुए। केकेआर ने 1 और जीटी ने 4 मैच जीते हैं। पिछले सीजन दोनों के बीच एक मैच हुआ था जिसे जीटी ने जीता था।
अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर दोबारा सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने हमले के कई विकल्प तैयार किए हैं और अब अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई बढ़ाने की योजना तैयार है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार हमले के विकल्पों में ईरान के सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर बड़े हवाई हमले शामिल है। एक विकल्प अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को जमीन पर उतारकर इस्फान परमाणु साइट में दबे परमाणु सामग्री यानी एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने का भी है। हालांकि अधिकारियों ने माना कि ऐसे ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा हुआ, इसमें भारी सैन्य नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने मिडल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बीच सुपर अल नीनो भी एक्टिव हो सकता है। अमेरिकी मौसम एजेंसी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोआ के अनुसार ये मई जुलाई के दौरान ही दस्तक दे सकता है। नोआ ने बताया कि प्रशांत महासागर का तापमान इस बार मई में सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो सकता है। यह गर्मी की स्थिति इस बार पूरे मानसून सीजन के दौरान बनी रह सकती है। पिछले महीने जारी अनुमान में यह संभावना 61% थी, जो अब बढ़कर 82% हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान के चीफ ने बताया कि इसका सीधा असर मानसून की बारिश पर पड़ेगा। इससे देश में सूखे का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। महंगाई का खतरा, सूखे का खतरा और वहीं युद्ध का खतरा। सारे युद्ध के खतरे पर प्रधानमंत्री मोदी के नीदरलैंड दौरे पर उन्होंने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूद हालात पर चिंता जताई। मोदी ने कहा कि आज मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। यह दशक आपदाओं का दशक बन गया है। दुनिया पहले कोरोना, फिर युद्ध, अब ऊर्जा संकट से जूझ रही है। अगर हालात नहीं बदले तो बीते कई दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। वहीं भारतीय समुदाय इस समय मौजूद है। और देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।